पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अभिनव अरोड़ा अभिनव अरोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हाँ, जनरली मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही ट्रोलिंग और ट्रेंड में चल रहा है अभिनव अरोड़ा। तो मैं सोशल मीडिया पे जब भी जाता हूँ तो सब जगह देखता हूँ कि अभिनव अरोड़ा अभिनव अरोड़ा अभिनव अरोड़ा, और सब जगह अभिनव अरोड़ा की ही बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छे पहलू भी सामने लाए जाएं और दिखाया जाए कि क्या अभिनव अरोड़ा बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको जो कि इस ट्रोलिंग को शो कर रहा है, प्लीज़ देखिएगा। बढ़िया बढ़िया। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। अच्छा, फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। रसिकन की झूठी प्रसादी पाकर के, यमुना जल का पान पाकर करके अपने जीवन का गुजारा करूंगा। अरे रुको जरा, सबर करो। क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? हाँ। ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। अच्छा। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कि बहुत सारी वीडियो और जो यूट्यूबर्स हैं मेरे भाई, सभी अभिनव को ट्रोल कर रहे हैं। तो इस ट्रोलिंग के पीछे क्या अभिनव के पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे जाएंगे? इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको अभिनव के कुछ जो है पॉजिटिव पॉइंट्स वो भी दिखाऊंगा। मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉन वेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? इसके बाद ही जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है और बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं, तो ठीक है, बनाइए मीम्स। जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मीम्स में आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि वृंदावन मेरा बाके बिहारी मेरे को अपना कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। ऐसे तो नहीं होता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। कैसा लगा मेरा मजाक? मीम्स तो बहुत सारी हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बागेश्वर धाम महाराज, ठीक है, बहुत सारे फनी वीडियोस मीम्स आए दिन बनती रहती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो उन सभी की क्लिप आप उठाकर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो जितनी ट्रोलिंग यहाँ पे हो रही है अभिनव के साथ, तो हो सकता है तो ट्रोलिंग का कोई भी शिकार हो सकता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। बता दूं कि अभिनव को लेके, अभिनव को स्कूल जाने को लेके काफ़ी सारी वीडियो और ट्रोलिंग हो रही है। तो क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि
ये सही है, क्योंकि सभी का मतलब हमारा जो देश है, ठीक है, इसमें सभी को अपनी राय रखने की सभी अपनी राय रखते हैं यहाँ पे। अगर नहीं जाता स्कूल तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो उससे आई थिंक हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये जो कंसर्न है वो उसके माँ बाप देखेंगे कि क्या वो बच्चा आगे जाके सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या उसका क्या फ्यूचर है। और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। पहले वो मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो हमने बिल्कुल जागृति दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। लोग कहने हैं अब फर्क पड़ गया, अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। अबे साले हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। और ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं। ठीक है। सेकेंडली मैं अभिनव को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभिनव, जो आपने यूट्यूबर्स के खिलाफ जो एफआईआर कराई है वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कुछ हंसी मजाक से अगर किसी को कुछ 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, या किसी का बिजनेस चल रहा है, या किसी को कंटेंट मिल रहा है, तो अभिनव आई थिंक उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाने दीजिए ना, उससे क्या हो रहा है, आप ही फेमस हो रहे हैं ना, तो लगे रहने दीजिए, सबको कीजिए ट्रोलिंग का कौन शिकार नहीं होता। अभी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि उसमें से है ना, सिर्फ आप अपने अच्छे पॉइंटर्स निकालिए कि उससे आपको क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभिनव आपको अपनी एफआईआर वापस लेनी चाहिए। ठीक है, और आप ठीक है, आप जो अपना काम कर रहे हैं आप करते रहिए। ठीक है, आपको भक्ति करनी है आप भक्ति कीजिए, आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोलिंग कर रहे हैं, करते रहने दीजिए सबको। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तू आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। और अंत में आपको एक चीज़ यही बोलूँगा कि अभिनव, आप अभी थोड़े कच्चे हैं। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आप सीखिए। ठीक है, आप ज्ञान अर्जित कीजिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। 3:30 बजे जग जाता हूँ, मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। अच्छा, यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू की। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आप सीखिए। ठीक है, आप ज्ञान अर्जित कीजिए, आइए। ठीक है, आपको बाबा बनना है, आपको धर्म गुरु बनना है, और आपको जो भी फ्यूचर में आपको कथाएं करनी है, ठीक है, आपको वृंदावन जाना है, आप जहाँ कहीं भी जाना है आप जाइए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन पूरा ज्ञान अर्जित करने के बाद बोलने दे। प्राथमिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक। खाओ माँ कसम। अरे रुको जरा, बोलने दे। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर,
ये हाथ वो है, ये बहुत एक है, पैर हाथ 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 पैर पैर। कोई इनसे सीखे। ठीक है, अगर आपके कुछ हंसी मजाक से अगर किसी को कुछ 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है या किसी का बिजनेस चल रहा है या किसी को कंटेंट मिल रहा है, तो अभी ना आई थिंक उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाने दीजिए ना, उससे क्या हो रहा है, आप ही फेमस हो रहे हैं ना। इसके साथ ही कुछ क्लिप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा जिसमें हमारे काफ़ी धर्म गुरुओं ने अभिनव को उसके बर्थडे की विशेष दी हैं। राधे श्याम बेटा, अभिनव बच्चे, मैं क्षमा चाहती हूँ बच्चे, मैं परसों तुम्हें जन्मदिन की मंगल कामना नहीं दे पाई, कुछ व्यस्तता ऐसे चल रही थी, पर आज देरी से ही सही, पर बच्चे के लिए माँ की शुभकामना हर समय होती है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। अभिनव जी का पावन जन्मोत्सव है, जन्मदिन है 12 तारीख को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मोत्सव की। संतों का प्यारा, ब्रजवासियों का प्यारा, समस्त भक्तों का प्यारा यह बालक अभिनव अरोड़ा जिसका जन्मदिन है, तो हम श्री गोवर्धन धाम से, श्री वृंदावन से बिहारी जी के चरणों में, गिरिराज महाराज के चरणों में खूब खूब प्रार्थना करते हैं अभिनव अरोड़ा के लिए, ये बालक खूब उन्नति के शिखर को प्राप्त हो। राधे राधे, मेरा प्यारा सा बच्चा अभिनव, आज इसका जन्मदिन है, तो हम प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसे ही सनातन का और अपने समकालीन युवा बच्चों का ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहे। सनातन गुरुओं ने अभिनव को उसके बर्थडे की विशेष दी हैं, तो जब विशेष दी गई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उन धर्म गुरुओं की भी नॉलेज में है कि ये बच्चा किस मार्ग पर चल रहा है। अगर सही मार्ग पर चल रहा है तभी तो उन्होंने विशेष दी होंगी ना, ऐसे तो कोई किसी को विशेष नहीं देता। उनकी नॉलेज में आया होगा, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो अगर ट्रोलिंग में जितना अभिनव को ट्रोल किया जा सकता है, उतना ही उन धर्म गुरुओं को भी ट्रोल किया जा सकता है कि आपने जो एक बच्चा अनजान है, जो पूरी तरह से अभी जिसने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, जो अभी लर्निंग फेज में है और जो अभी ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जब उनके साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो भाइयों आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस चीज़ का। करने दीजिए ना उसको, भक्ति कीजिए, भक्ति, ठीक है। कोई भी इंसान माँ के पेट से नहीं सीख के आता, मैं तो सिर्फ आपको यही कहूँगा, ठीक है, करने दीजिए उसको भक्ति, ठीक है, सीखने दीजिए। और अब आते हैं जो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव पॉइंट्स पे। एक बच्चा अगर भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी खुद को मैनेज कर रहा है, उसके परिवार को जब कोई दिक्कत नहीं है और उसको बाबा या उसको धर्म गुरु, बाल सनातन गुरु जो भी बनाना चाह रहे बनाने दीजिए ना। यूट्यूबर भाइयों, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो उसका फ्यूचर है, वो अपना फ्यूचर खुद देखेगा। तो मेरा अभिनव आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप सीखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ठीक है, और एक अपना वो लेवल मेंटेन कीजिए जिससे आप आगे ट्रोलिंग का कभी शिकार ना हो। और आपको जब कभी भी हमारे ग्रंथों को लेके, हमारी उपनिषदों के लेके या किसी भी प्रकार के
हमारे जो वेद पुराण है उनमें कुछ भी आपसे प्रश्न उत्तर किया जाए, ठीक है, तो आपके पास उन चीज़ों का जवाब हो ताकि विरोधियों का मुंह बंद हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप सीखिए और दोबारा से खुद को मैच्योर करके, और जो भी ये ट्रोलिंग कर रहे हैं इनको आप अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और भाइयों, आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे मैंने अपना पक्ष रखा है, आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अभिनव के बारे में सपोर्ट कीजिए बच्चे को ज्ञान अर्जित करने के लिए, और भक्ति के मार्ग पे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा है, ज्ञान अर्जित करेगा, ठीक है। मैंने उसके बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे उसकी भक्ति के वीडियो देखे, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, बच्चा अगर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करना है तो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा यही पक्ष था और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। महाराज